जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यू के आखिर में। सवाल होता है कि क्या आपके कोई सवाल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब सबसे पहले सवाल के पीछे क्या लॉजिक है, इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल क्यों पूछा है। देखो, लॉजिक ये है कि इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कितने जिज्ञासु हो इस पोजीशन के बारे में, इस जॉब के बारे में, इस जॉब रोल के बारे में, इस कंपनी के बारे में और खुद इस इंटरव्यूअर के बारे में। क्या आप इंटरव्यूअर के व्यूज को कुछ हाईलाइट करना चाहते हो या उनका क्या नजरिया है कंपनी को देखने का या इस जॉब को देखने का, उसको आप वैल्यू करते हो, सिग्निफिकेंस देते हो या नहीं देते हो। या शायद कुछ ऐसे सवाल जो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर से कर सकते हो क्योंकि अभी आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। और अगर आपके पास सवाल है इंटरव्यूअर से करने के लिए तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आपने अपना होमवर्क किया है। आप जितना जॉब और जितना कंपनी में इंटरेस्टेड हो उतना ही आप इंटरव्यूअर के व्यूज में भी इंटरेस्टेड हो। कैसे? देखो, इंटरव्यूअर जो है ना वो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इनफैक्ट अगर आप ये सवाल पूछोगे तो आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप ये सवाल पूछते हो तो इंटरव्यूअर को भी पता चल जाता है कि अच्छा, इससे मुझसे सवाल पूछा है, यानी कि इसके नजरिए में मेरे व्यूज मैटर करते हैं, इसके नजरिए में जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है इस जॉब को लेके या जो चैलेंजेस हैं इस जॉब प्रोफाइल को लेके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और इसी वजह से मेरे व्यूज जानने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से इन सवालों से जो इंटरव्यूअर है वो ये सोचने लगता है कि जो कैंडिडेट है वो एक्चुअली मुझ में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी आप किसी के व्यूज पूछते हो आप तभी पूछते हो क्योंकि आप उस शख्स को वैल्यू करते हो, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हो और मानने के लिए भी तैयार होते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक रिसर्च बताती है कि अगर आप किसी के व्यूज सुनने में इंटरेस्टेड हो यानी कि आपने उस शख्स को खुश कर दिया है। यहाँ पे वो शख्स कौन है? वो शख्स है इंटरव्यूअर, जिसके आप व्यूज जानने की कोशिश कर रहे हो अपने सवालों से। पहला सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि क्या ये जो जॉब है ये एक रिप्लेसमेंट जॉब है या फिर एक न्यू जॉब है। ये सवाल आपने क्यों पूछा, ये सवाल आप क्यों पूछोगे इंटरव्यूअर से या एचआर से इंटरव्यू में जब आपको ये मौका दिया जाएगा कि अपने सवाल करिए। इस सवाल के उत्तर से आपको क्या पता चलेगा। अगर तो ये जॉब कोई रिप्लेसमेंट जॉब है यानी कि कोई इस जॉब को छोड़ के गया है और आप उसका रिप्लेसमेंट बनने वाले हैं, तो यानी कि इस जॉब के कुछ चैलेंजेस होंगे या कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो बंदा इस जॉब को छोड़ के गया है, या कुछ और बात भी हो सकती है जिसकी वजह से वो जो बंदा है वो उस जॉब को छोड़ के जा चुका है और आपको पता होना जरूरी है। कभी कभार क्या होता है कि जो एचआर है या इंटरव्यूअर्स है वो आपसे ये रीजन शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया कि आप जिस जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए हो वो एक रिप्लेसमेंट जॉब है, इससे पहले एक बंदा था इस जॉब में, इस डेजिग्नेशन में, वो भी छोड़ के गया है, उसके ये कारण थे। हो सकता है कि वो जो कारण है अगर इंटरव्यूअर ने आपसे शेयर कर लिया तो वो कंपनी के अगेंस्ट चले जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब आप खुद इस जॉब में आने का सोचो ही नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ इंटरव्यूअर तैयार हो जाता है, आपको रीजंस देता है सफिशिएंट, जहाँ से आप थोड़ा सा गेज कर लेते हो, आप समझ जाते हो अंदर ही अंदर कि अच्छा ओके, इस तरह से ये रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो कैंडिडेट है वो इस जॉब को छोड़ के गया है। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि एक्चुअली इस जॉब को आपको हैंडल किस तरीके से करना है। लेकिन ये तभी होता है जब एचआर या इंटरव्यूअर ने आपसे सारे के सारे रीजंस जेन्युइनली शेयर किए हैं। अगर आपको इंटरव्यूअर के जवाब से ये पता चलता है कि अरे ये जॉब तो कोई रिप्लेसमेंट जॉब नहीं है बल्कि एक नई जॉब है, न्यू जॉब क्रिएशन है जिसके लिए आप इंटरव्यू में आज बैठे हुए हो, इसका ये मतलब है कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, उसका ऑपरेशंस भी बढ़ रहा है और इस वजह से नई नई जो पोस्ट्स है, नई नई जो अपॉर्चुनिटीज है वो और आ रही है। तो आपको एक थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू मिल जाता है कि कंपनी की ग्रोथ चल रही है और इसी वजह से जो डेजिग्नेशन है वो निकली है और आपको उसमें फिट इन किया जा रहा है। तो जो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एकदम नई होने वाली है और क्योंकि ये नई जॉब है इस वजह से आप सबसे पहले कैंडिडेट होगे इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद जो इस जॉब को सर्व करोगे। देखो कितनी काम की चीजें पता लग गई इस सवाल को पूछने से, तो ऐसे सवाल जरूर करो। दूसरा सवाल जो इंटरव्यूअर से आपको करना है या एचआर से आपको करना है वो ये है कि आपकी सबसे फेवरेट चीज इस कंपनी में क्या है। ये सवाल आपने क्यों पूछा? देखो, सबसे पहली बात तो जैसे आपने ये सवाल पूछा तो इंटरव्यूअर और एचआर को आपने खुश कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने उनके व्यूज को वैल्यू किया, आपने उनको इतनी सिग्निफिकेंस, इतनी इंपॉर्टेंस दी। इसका मतलब ये है कि आप इंटरव्यूअर में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, कंपनी और जॉब में भी इंटरेस्टेड हो। तो ये तीनों इंटरेस्ट आपने एक सवाल करके जता दिए और इंटरव्यूअर तो वैसे ही खुश हो जाएगा।
अब जो भी आपको यहाँ पे जवाब मिलेगा इंटरव्यूअर का या एचआर का, यहाँ से आपको कंपनी के बारे में और ज्यादा ब्रॉडर व्यू मिलेगा। वो कुछ ऐसी बातें जो कंपनी की वेबसाइट में विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स या कल्चर में या वैल्यूज में नहीं एनलिस्टेड है या फिर जॉब पोस्ट के जीडी में एनलिस्टेड नहीं है, वो इंटरव्यू में ये सवाल पूछ के आपको पता चल जाएंगी। जैसे आप अपने बिलीफ और फेथ और अपनी वैल्यूज का बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा अच्छी तरीके से सिंक इन कर सकते हो कंपनी के कल्चर और वैल्यूज के साथ। तीसरा सवाल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी और डिप्लोमेटिक सवाल है जो आप इंटरव्यूअर से कर रहे हो, एक्चुअली ये सवाल करने से आप ये जान जाओगे कि आपका सिलेक्शन इस इंटरव्यू में होगा या नहीं होगा। और सवाल है कि आपके हिसाब से इस जॉब पोस्ट के लिए आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। अब जो जवाब आपको मिलने वाला है ना इंटरव्यूअर से या एचआर से, उसे ध्यान से सुनना। ध्यान से क्यों सुनना है? क्योंकि अब आपको पीछे जाना है, रिवर्स गियर लगाना है और ये समझना है और सोचना है और आइडेंटिफाई करना है कि जो जो क्वालिटीज ये बता रहे हैं आइडियल कैंडिडेट की, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैंने अपने आंसर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। क्या जो मेरा एजुकेशन है, क्या जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या जो मेरा पोटेंशियल है, क्या जो मेरी परफॉर्मेंस रही है, क्या जो मेरी स्किल है, एक्सपर्टीज है, क्या जो मेरी नॉलेज है, क्या जो मेरा बिहेवियर है, क्या जो मेरी कॉम्पिटेंसी है, जो ये बता रहे हैं कि इन आइडियल कैंडिडेट में चाहिए, वो कितने परसेंटेज तक मेल खाती है मेरी और इनके आइडियल कैंडिडेट की। और अगर ज्यादा से ज्यादा मेल खाती है, यानी कि मैं इनके आइडियल कैंडिडेट की फोटो कॉपी हूँ, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। मुझे यही इंटरव्यू में बैठे बैठे ही मेरा जवाब मिल गया। अब मुझे इनके कॉल का इंतजार नहीं रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही सिलेक्ट होने वाला हूँ। मुझे बस अब ज्वाइनिंग की तैयारी करनी है। और अगर आपको इंटरव्यूअर के जवाब सुनने के बाद ये पता चलता है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनके हिसाब से आइडियल कैंडिडेट है, उस कैटेगरी में तो मैं फॉल ही नहीं करता हूँ, तो आपको वही पता चल जाएगा कि आपने कहाँ अपने जवाबों में गलतियां की हैं, आपको किस तरीके से अपने जो जवाब थे वो देने चाहिए थे। यहाँ पे आपको कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं है किसी से भी कि मुझे नहीं पता मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको सारे के सारे जवाब इंटरव्यू के अंदर बैठे बैठे ही मिल गए। देखा कितना फायदा हुआ ना इस सवाल को पूछने से। आपको खुद पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस इस इंटरव्यू में। चौथा सवाल जो आप इंटरव्यूअर से करोगे वो ये करोगे कि क्या आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरी एजुकेशन या मेरे एक्सपीरियंस या मेरी एक्सपर्टीज को लेके, या इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन। ये सवाल आपने क्यों किया है? आपने सेकंड चांस दिया है और आखिरी चांस दिया है इंटरव्यूअर और एचआर को ये समझने का कि अगर उनको छोटा सा भी कंफ्यूजन है, भाई वो भी ह्यूमंस है, उनको भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनको भी एक हेजिटेशन हो सकती है, तो वो तो आपसे दोबारा सवाल शायद ना करे। लेकिन अगर आपने ये सवाल उनसे खुद कर लिया तो आपने मौका दे दिया। हो सकता है पहले कोई गैप एरिया रह गया है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे गैप एरियाज रह जाते हैं। इंटरव्यूअर्स और एचआर आपको दोबारा सवाल नहीं करते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है वो छोड़ देते हैं और कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आपका सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो आपको अपनी तरफ से वो अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। सवाल को करने से उनका जो भी कंफ्यूजन है, आपने उन्हें इन्वाइट किया है अपने प्लेटफॉर्म में फिर से कि आओ मुझसे दोबारा से सवाल कर लो, मैं ओपन हूँ डिस्कशन के लिए। ह्यूमन साइकोलॉजी की रिसर्च में प्रूव हुआ है कि जब भी हम किसी को सवाल पूछने के लिए इनवाइट करते हैं वो बंदा बहुत ज्यादा प्राउड से और सेल्फ एस्टीम से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा मेरे सवाल की इतनी ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरीके से आपने फिर से इंटरव्यूअर और एचआर में अपना इंटरेस्ट दिखाया, उन्हें फिर से रिस्पेक्ट दी, उन्हें फिर से सिग्निफिकेंस दी और उन्हें इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली खुश कर दिया और एक नंबर एक्स्ट्रा बना लिया बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले, जहाँ पे आप मेरिट लिस्ट में आपने सबसे टॉप पे अपना नाम दर्ज करवा लिया कि हाँ इस बंदे का तो सिलेक्शन पक्का है। तो इंटरव्यूअर को भी समझ में आता है कि इन सवालों के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, यानी कि ये जो बंदा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये पहले से जानने की कोशिश कर रहा है। जनरली क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो है उनके इतने सारे सवाल नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ऐसा लगता है कि ऊपर से वो सवाल पूछ रहे हैं, एक्चुअली उनका वो सवाल नहीं था, क्योंकि उन्हें इन्वाइट किया गया है एचआर के द्वारा कि आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। वो पता चल जाता है कि आप प्रिपेयर होके आए हो इन सवालों को पूछने के लिए या फिर आप उसी वक्त इंस्टेंटली सवाल को बना रहे हो। क्योंकि आज का सवाल जो आप इंटरव्यूअर से करोगे वो ये है कि आपके हिसाब से इस जॉब रोल के क्या चैलेंजेस हैं या होंगे। देखो बहुत सारे ऐसे जॉब रोल के चैलेंजेस होते हैं जो जेडी में नहीं लिखे होते हैं, तो आपको भी पता नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यूअर है, ये जो एचआर है, जिसके थ्रू ये जॉब पोस्ट निकाली गई है, सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरव्यूअर को सबसे ज्यादा नॉलेज है इस जॉब के चैलेंजेस के बारे में। क्यों?
कि ये जो इंटरव्यूअर है, एचआर है, इस जॉब रोल को क्रिएट करने में किसी ना किसी स्टेप में जरूर इन्वॉल्व रहा है। और जितना आपको बिफोर हैंड अननोन चैलेंजेस के बारे में पता होगा, उतना ही आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे उस जॉब रोल में फिट इन होने के लिए। तो इस सवाल को पूछने से भी इंटरव्यूअर जो है वो खुश हो जाएगा और यहीं से आपका इस जॉब में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपने इतने बढ़िया सवाल जो पूछे हैं इंटरव्यूअर से, वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप मेरे साथ कोई ऑनलाइन सेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टॉपिक को मैसेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई सरकारी यूनिट है, कोई प्राइवेट कंपनी है, या फिर मल्टीनेशनल फर्म है, या ग्लोबल कंपनी है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, आप चाहते हैं कि मैं आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके इंटर्न्स को, आपके मैनेजर्स या सीनियर मैनेजर्स या सीएसओ लेवल के एम्प्लॉयज़ को, या फिर सीईओ या फाउंडर्स को ट्रेन करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं, गाइड करूं, मेंटोर करूं, मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।